नमस्कार। अंतर सदन हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रतियोगिता इंटरमीडिएट वर्ग के लिए आयोजित की गई है। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं श्रीमती मंजू हटवाल, श्रीमती गीतांजलि शर्मा एवं श्रीमती दिव्यानी कीड़ा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कविता का सौंदर्य, भावनाओं की गहराई और कल्पना की उड़ान एक साथ मंच पर सजीव होने जा रही है। कविता सिर्फ कुछ पंक्तियाँ नहीं होती, वह आत्मा की पुकार होती है। उसमें छिपे होते हैं जीवन के रंग, संवेदनाओं के स्वर और समाज के विचार। कविता वह आईना है जिसमें आप अपने आप को और समाज को देख सकते हैं, और इसी को जीवंत करने के लिए आज हमारे मंच में अनेक प्रतिभाएं अपनी रचनात्मकता के साथ उपस्थित होंगी। तो आज के काव्य पाठ प्रारंभ करते हुए अपनी कविता के साथ मंच पर आ रहे हैं पिताश बंसी। मेरे गद्यांश का शीर्षक है जिंदगी जो है आज है, जिसके लेखक है अज्ञात। मशहूर एप्पल कंपनी के निर्माता स्टीव जॉब्स की जिंदगी में वर्ष 2003 में एक मोड़ आया। उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। किसी भी सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने भी कभी सोचा न था कि मृत्यु इतनी जल्द आई, लेकिन उन्होंने हकीकत स्वीकार की। उन्होंने अपने जीवन के बचे हुए समय का उपयोग अद्भुत कार्य को पूर्ण करने में किया। वर्ष 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समारोह में स्टीव जॉब्स ने अत्यंत प्रेरणास्पद वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा, मैं जब 17 साल का था तब मैंने कहीं एक उदाहरण पढ़ा था कि अपने हर दिन को अगर अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो एक दिन आप सच साबित होंगे। इस कथन ने मेरे मन पर बड़ा असर किया, और उस दिन से पिछले 33 सालों से मैं हर रोज आईने में देखकर खुद से पूछता हूँ, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आज मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वही करता रहूँगा? अगर कई दिनों तक इस सवाल का जवाब नहीं मैं मिलता रहे तो मुझे समझ आ जाता था कि ऐसी कोई बात जरूर है जिसमें मुझे परिवर्तन लाने की जरूरत है। कुछ ही दिनों में मृत्यु होने की बात ने मुझे जिंदगी में कई जरूरी निर्णय लेने में मदद की। अगर आपका समय सीमित है तो उसे और किसी के जीवन की तरह जीने में बर्बाद न करें। शायद इसी समझ की बदौलत आईफोन, आईपैड, मैकबुक और एप्पल टीवी जैसे 21वीं सदी के खास आविष्कारों का जन्म हुआ होगा। 15 जनवरी 2009 को यूएस एयरफोर्स की फ्लाइट नंबर 1544 न्यूयॉर्क सिटी के लग्वार्डी एयरपोर्ट से रवाना हुई। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही पंछियों से उसकी टक्कर हो गई। कैप्टन स्लनबर्ग और फर्स्ट ऑफिसर को हडसन नदी पर विमान की आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान पानी तक पहुंचा तब तक उसमें सवार सभी यात्रियों ने यह सोच लिया था कि अब मृत्यु तय है। इस अंतिम क्षण में कई यात्रियों को जिंदगी के बारे में ऐसी स्पष्टता हासिल हुई जो अब तक कभी नहीं हुई थी। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने जब विमान की चमत्कारिक लैंडिंग की और सभी यात्रियों को यह एहसास हुआ कि वे जिंदा हैं, तब उन्हें जिंदगी में एक नया उद्देश्य मिल गया था। इसी विमान में एक डी सीट पर बैठे थे बिजनेसमैन रिक अलायस। उन्होंने जब विमान को नदी के नजदीक जाते देखा तब उन्हें अपनी जिंदगी में 3 जरूरी बोध प्राप्त हुए। पहला, अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी भविष्य पर नहीं छोड़ना चाहता। इस उद्देश्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। दूसरा, मैं अपनी पत्नी, मेरे दोस्त और लोगों के साथ रिश्ते के बारे में सोचता रहा। इन संबंधों के बारे में सोचने के बाद मैंने अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का निर्णय लिया। मुझे उसमें संपूर्ण सफलता तो नहीं मिली, लेकिन पहले से ज्यादा सुधार जरूर हुआ। पिछले 2 सालों में मेरी पत्नी के साथ एक भी बार लड़ाई नहीं हुई, और इस वजह से मैं काफी खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं सही हूँ, यह बात बताने का प्रयास करने की वजह मैं अब खुश रहना पसंद करता हूँ। तीसरा,
अपनी जिंदगी में मैं एक अच्छा पिता बन सकूं। यह बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद अलायस को एक नया जीवन मिला था और खुद से हुए संवाद के बाद उनकी समझ में जो इजाफा हुआ उसकी वजह से वे ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन जीने लगे। वैसे अर्थपूर्ण जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हमें मृत्यु का अनुभव नजदीक से लेने की जरूरत नहीं है। मुझे और सभागार में सभी लोगों को अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करना होगा। और इसलिए साथियों, जिंदगी जो है आज है, कल जो बीत गया वो एक कहानी बन चुका है, कल जो आएगा वो एक कल्पना है। लेकिन आज ये जो आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो आप सबकी सांसें चल रही हैं, ये जो आप सब अपनी धड़कन महसूस कर पा रहे हैं, यह हमारी असली जिंदगी है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, या शायद कल ज्यादा खुश रहेंगे, या शायद कल ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन सच यही है कि हमें जो भी करना है, जो भी पाना है, उसकी शुरुआत आज से ही करनी होगी। तो चलिए, वक्त के बहाव में खोने के बजाय आज को थामें। जो सामने है उस पर आज काम करें। जो रिश्ते हैं उन्हें आज संजोएं। अपनी जिंदगी आज पूरी तरह संजोएं, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी जो है आज है। धन्यवाद। वो उसका इकलौता बेटा था। माँ ने कसकर आंचल बांधा और कहा, अब ये बच्चा ही मेरी पूरी दुनिया है। वो दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, गर्मियों में हाथ चलते थे, सर्दियों में उंगलियां करती थी, पर बेटे की फीस कभी दी नहीं होती थी। उसने बेटे को कभी एहसास नहीं होने दी कि माँ की साड़ी में छेद है या रोटियों में की नहीं। माँ थी तो पूरी दुनिया थी। पैसों की तंगी थी, पर बेटी की फीस के लिए चूड़ियां तक गिरवी रख दी। खुद आधी रोटी खाई, पर बेटी की प्लेट में कभी कमी नहीं होनी थी। हर साल स्कूल की फीस भरते हुए कहती, बड़ा अफसर बनेगा मेरा बेटा, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा इंसान बनेगा। गर्मियों में छत का पंखा नहीं चला, क्योंकि माँ कहती, बिजली का बिल कटे ना कटे, मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हर त्योहार पर बेटा नए कपड़े पहने, और माँ वही पुरानी साड़ी धोकर पहने। वो बेटा आज बड़ा अफसर बन गया। माँ, एक मौका मिला है बाहर जाने का, 4 साल में लौटूंगा। माँ ने आंचल में चावल बांधकर माथे से जा बेटा, पर लौटते वक्त अपनी मुस्कान के साथ। 4 साल, फिर साल, फिर 10। पहले खत आते थे, फिर फोन, फिर सन्नाटा। माँ की आंखों ने पोस्टमैन का रास्ता देखना छोड़ दिया, पर दिल अब भी दरवाजे की हर आवाज पर चौंकता था। माँ का इंतजार आदत बनी। उसे हर मोड़ पर वही आवाज सुनाई दी, माँ। पिता के गुजरने पर बेटे को फोन लगाया, पर कहा गया मीटिंग है। त्योहार आते ही माँ अकेले दिया सजा, बेटे के नाम के नए कपड़े निकाले, पर फिर वापस घर लगे। गाँव वालों ने कहा, इतना पढ़ाया वो तो भूल ही गया। माँ मुस्कुराई, जी नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं, बस व्यस्त होगा, आएगा जरूर। हर साल वो एक थाली सादा सजा और एक पल सादा इंतजार।
क्योंकि पेंशन नहीं थी, पर बेटा था सिर्फ पासपोर्ट पर। और आज 24 साल बाद वो लौटा है। बालों में सिल्वर स्ट्राइप्स है, हाथ में महंगा बैग, जेब में डॉलर्स है, पर सीने में खाली पन। माँ की कमर अब झुक चुकी थी, पर आज फिर वो लड़खड़ाते पैरों से दरवाजे तक दौड़ी। उसे देखती रही और मुस्कुराई और बोली, तू वही है जहाँ तू छोड़ कर गया था, पर मैं वो नहीं जो तुझे छोड़ाई। रात को माँ ने वही पुराना बिस्तर बिछाया, रोटियां बनाई, पर इस बार ये नहीं लगा। शायद बाप नाव में स्वाद से ज्यादा कुछ डूब चुका था। माँ ने बेटी की थाली सजाई, रोटियां सूखी, पर आंखें अब भी नम थी। उसने पूछा, माँ नाराज हो क्या? माँ ने उत्तर नहीं दिया। फिर बोला, माँ देखना तेरे लिए क्या लाया हूँ, खड़ी है। माँ मुस्कुराई और अब क्या करूँगी मैं इस घड़ी का, मेरा समय है, तू लेकर चला गया। बस धीरे से अजीब बात है बेटा, मेरे पास घड़ी नहीं थी, पर समय बहुत था। तेरे पास घड़ी थी, पर समय नहीं था। और अब मैं इस घड़ी का क्या करूँ जब मेरे पास समय ही नहीं। वैसे तो समय सबके पास बराबर होता है, बस कभी कभार अपनों के लिए निकालना पड़ता है, वरना बहुत देर हो जाती है। सुबह उठा तो रसोई में खामोशी थी, माँ नहीं थी। पलंग के किनारे वही आंचल रखा था जिसे माँ बेटे की हर फिदा पर माथे से बांधी। उसने उस आंचल को उठाया और आज वो पहली बार फूट कर माँ चली गई बिना शिकायत, बिना जैसे चूल्हे की आखिरी लो जो बिना धुआं करे बुझ जाती। वो बार अपनी छाती पीटता रहा और यही दोहराता रहा, माँ लौटो, माँ देखो ना मैं आया हूँ। पर माँ तो जल्दी लौटाना के आगे सुनना ही छोड़ चुकी। जब अंतिम संस्कार का वक्त आया तो उसने पंडित से पूछा, क्या मैं अब भी उसका बेटा कहलाऊंगा? फिर लौटने वाला अजनबी। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा कभी कभार अपनी सांसारिक खुशियों के खातिर अपनों का ही पूरा संसार उजाड़ देते हैं। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है खतरा है, जिसके कवि हैं श्री मनोहर लाल सैनी। देशवासियों सुनो, देश को आज भयंकर खतरा है। जितना बाहर से खतरा उतना भीतर से खतरा है। सर पर खतरा चीन से, लंका से खतरा पैरों में, अपने भाई दिख रहे जो बैठे हैं हथियारों में। इधर पाक से खतरा है तो उधर बंग से खतरा है। निर्भय होकर उठती सागर तरंग से खतरा है। माँ के आंचल को खतरा, दुल्हन के घूंघट को खतरा है। खतरे में पायल की छमछम, लाश के पट को है खतरा। बिछुए को भी खतरा है तो महंगी भरती सिसकारी, भाई बहन के प्यार की रक्षा
प्यार के रिश्ते सब खतरे में, बदकारों से खतरा है। देशवासियों सुनो, देश को आज भयंकर खतरा है। आजादी को खतरा देश के जहरीले इन शूलों से, अपने हाथों हमने पोए देखो आज बबूलों से। उनके हाथों में लहराती देखो आज कतारों से, गर्दन पर जो लटक रही है खतरा है तलवारों से। मंदिर को भी खतरा है तो गुरुद्वारों को भी खतरा है, मस्जिद गिरजा के अब तो हर अंगनारों को खतरा है। काशी काबा को खतरा तो खतरा आज दिवाले को, हरिद्वार को खतरा है तो खतरा आज हिमालय को। कश्मीर में आग लगी है बंटवारों से खतरा है। देशवासियों सुनो, देश को आज भयंकर खतरा है। मानसिंह की बस्ती को भी जय चंदों से खतरा है, माथे पर जो तिलक लगाते इन बंदों से खतरा है। खतरे को बोल दीवाने पूजा और अजानों में, खतरा मानो है सच जानो खामोशी शमशानों में। नाश नाश के क्रम से पीड़ित आज और तन को खतरा है, मौन साध कर बैठे हैं जो पांडव दल को खतरा है। देश मेरे को खतरा देश में उठते हुए सवालों से, सच कहता हूँ देश को खतरा देश को आज दलालों से। रात रात भर हम जागे अब रखवालों से खतरा है। देशवासियों सुनो, देश को आज भयंकर खतरा है। घर घर में उठते भैया अब हर तनाव से खतरा है। यमुना के पानी को सुन लो अब चिनाब से खतरा है। मैली गंगा को खतरा तो खतरा सरयू के पानी को, हम चुल्लू में डूब मरे फिर आग लगे मर्दानी को। कितने विषधर फन फैलाए आज देश को डसते हैं, ऐसा लगता देश में जैसे सब मुर्दे ही बसते हैं। खतरों की इस झंझा में आज छलनी अपना भेष हुआ, बोलो रत्नम कुछ तो बोलो आज अपाहिज देश हुआ। दिल का खतरा देश हुआ अब रखवालों से खतरा है। देशवासियों सुनो, देश को आज भयंकर खतरा है, आज भयंकर खतरा है। धन्यवाद। मेरी यह कविता है कि जब माँ सामने होती है तो हम उसे समझ नहीं पाते, और जब माँ सामने नहीं होती तो जिंदगी कैसी हो जाती है। तो प्रस्तुत है कविता माँ, कवि शैलेश लोढ़ा। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई मुझे रोक लेगा और कहेगा, बेटा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। अरे 2 वाली सांस तो ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सन्नाटा होगा, और पलटकर देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा, वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे हमारी ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तो यह अंतरिक्ष है वैक्यूम यह निर्वात बात करता है मुझसे। अरे हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम के लिए तो कोई मुझे रोक लेगा और कहेगा, बेटा दही शक्कर खा ले, अच्छा शगुन होता है। बेटा गुड़ खा ले, अच्छा शगुन होता है। पर मन किसी बात के लिए रोता है। सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा वो आजादी अब मेरे पास है। माँ बचपन में हमें अक्सर टोकती है, यह मत कर, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, उसके साथ मत रह, वहाँ मत बैठ, वह मत पी। तब हम आजाद होना चाहते हैं, और इस आजादी की कीमत क्या है सुनिएगा। सब कुछ है माँ, सब कुछ।
जिस आज़ादी के लिए मैं तब से सारी उम्र लड़ता रहा, वो आज़ादी अब मेरे पास है। ना जाने क्यों फिर भी दिल की हर धड़कन उदास है। मैं कहता था ना तुझसे, मैं वही सब करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात यह नहीं कि कोई रोकने वाला नहीं है, बात तो बस इतनी सी है कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से आऊं तो कौन टोकेगा वाला, कौन कहेगा घूमने कहाँ चला, दोस्तों के साथ घूमने के लिए उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम छोटे बहाने कौन देगा, कौन कहेगा इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। और पैसे पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारा सारा दिन मुझे सताता है। रात को देर से घर आता है, खाना गर्म करने के लिए जागती रहूं, खाना खिलाने के लिए तेरे पीछे भागती रहूं, आंसू बहाती रहूं तेरे लिए, क्या कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रहे बस यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां हैं, गम यह नहीं कि कोई खुशियां बांटने वाला होता, गम तो बस इतना सा है कि काश कोई होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। और तू होती ना तो सर पे हल्के से हाथ फेरती, बाम लगाती, आवाजें दे दे कर सुबह मुझे उठाती, दिवाली पर टीका लगाती और रुपया देती और कहती बेटा बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा, और हाँ अगला कपड़ा अब अगली दिवाली को ही सिलेगा। बहन को सताया तो 2 चांटे लगाती, बीमार पड़ता तो रो रो कर नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा की डांट का डर दिखाती, इसकी नौकरी लग जाए, तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा यह सुनकर दरवाजे के पीछे जाकर चुपके चुपके बसी। सब कुछ है, सब कुछ। और आज कामयाबी की हर रेखा तेरे बेटे को छू कर जाती है। बस माँ मुझे तेरी बहुत याद आती है, मुझे तेरी बहुत याद आती है माँ, मुझे तेरी बहुत याद आती है। समझ में आती है, जिनकी कवियत्री है निधि नरवार। कंधे पे लैपटॉप का बस्ता टांगे, घर से दूर एक पराए शहर में किसी स्टेशन पे किसी बच्चे को उसकी अम्मी की गोद में रोता मुस्कुराता देख जब अपने घर की याद आती है, जिंदगी तब समझ में आती है। जब नींद आंखों के नीचे पड़ी काले गड्ढों में खो जाती है, जिंदगी तब समझ में आती है। जब राशन, किराया, पानी, बिजली जैसे शब्दों से पाला पड़ता है, जब बेखौफ रहने वाला दिल सरा सरा डरने लगता है, जब घर की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पे पड़ता है, जिंदगी तब समझ में आती है। जब रोकर खिलौने देने वाला, जब रोकर खिलौने देने वाला मुस्कुराकर जख्म लेता है, जब पत्थर जैसे दिल वाले को कोई फूल सा तोड़ देता है, जब जान से ज्यादा प्यारा कोई रास्ते में तन्हा छोड़ देता है, जिंदगी तब समझ में आती है। जब दोस्त बनाने से ज्यादा अकेला रहना आसान लगता है, जब डायरी में रखा सूखा गुलाब जरूरी सामान लगने लगता है, जब शीशे में दिखाई देने वाला कोई अनजान लगने लगता है, जिंदगी तब समझ में आती है। जब होठों के बोले झूठ का सच किसी की आंखें बताती हैं, जब होठों के बोले झूठ का सच किसी की आंखें बताती है, जब किसी के ख्वाबों को उसकी चारों तरफ की भीड़ खा जाती है, जब कमरे की चुप्पी जोरों से आके कानों में चिल्लाती है,
तब समझ में आती है। जब रोना है तो रोया नहीं जाता। जब हम इतने बड़े हो जाते हैं कि घर की लड़ाइयों के बीचों बीच हम आगे खड़े हो जाते हैं। जब कोई पूछे सब ठीक है ना, और हम सब ठीक बताते हैं, जिंदगी तब समझ में आती है। जब समझ आ जाता है कि नहीं होता कुछ मंजिल के जैसा, जब समझ आ जाता है कि नहीं होता कुछ मंजिल के जैसा, यहाँ दूर दूर तक रास्ता है और केवल रास्ता। जब सूरज निकलता है पर दिन नहीं निकलता, जब तुम्हारा भी तुम पर बस नहीं चलता, जब एक आलिशान मकान में भी किसी का घर नहीं बसता, जिंदगी तब समझ में आती है। जब चांद में चंदा मामा नहीं, जब चांद में चंदा मामा नहीं, अधूरापन और दाग दिखता है। जब कानों में गानों की धुन नहीं, कानों के अल्फाज पढ़ते हैं, जब सारे दिन के बचाए हुए आंसू अकेले पे गिरते हैं, जिंदगी तब समझ में आती है। जब शाम को वक्त से घर आना जायज लगने लगता है, जब शाम को वक्त से घर आना जायज लगने लगता है, जब मन में रखा कोई मलाल मन ही मन सुलगने लगता है, जब विज्ञान का कोई धुरंधर कविताएं लिखने लगता है, और जब किसी की बात ना सुनने वाला कविताएं सुनने लगता है, जिंदगी तब समझ में आती है। जिंदगी तब ही समझ में आती है। हर्बल से हिजबुल बढ़े, लेखक अज्ञात। दरअसल हर्बल एक ऐसी चीज है जिससे हर बल प्राप्त हो सकता है, हर ब्यूटी बढ़ सकती है और हिजबल भी बढ़ता है। हर्बल का सेवन करने से हिजबल बढ़ता ही जाए तो इंसान को बुल बनाते हुए हिजबुल तक पहुंचा सकता है। अर्ज क्या है? हर्बल से हर बल मिले, हर ब्यूटी बन गए। हर्बल से हर बल मिले, हर ब्यूटी बन गए। हिजबुल तक चढ़े तो घातक हो जाए। हर्बल से सौंदर्य आतंकवाद की सीमा तक पहुंचा जा सकता है, दूसरों के सिरों पर जादू की तरह लड़ सकता है। हर्बल यानी जड़ी बूटी। जड़ी और बूटी दो बहनें हैं और धरती है इन दोनों की मम्मी। उड़कर, टपककर अथवा प्रकृति के आयात निर्गत से एक बीज धरती मैया पर आता है, अंकुर फूटता है, वहां जन्म होता है दो जुड़वा बहन, जड़ी और बूटी। जुड़वा इसलिए क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, हालांकि इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती। बीज धरती में समा जाता है, अपना नाम कमा जाता है। मनुष्य की जिज्ञासा दो प्रकार की है, पहला खोजी, दूसरा खोदी। बूटी वो खोज कर पाता है और जड़ी वो खोज कर पाता है। क्यों खोजी भाई, क्यों खोजी? क्यों खोदी भाई, क्यों खोदी? क्योंकि उनके पास 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 तत्वों से बना शरीर है, जो कि उनकी लंबी आयु के लिए अधीर है। बनाने वाले ने 100,000 का ठेका ले रखा है, लेकिन गारंटी कार्ड पर लिखा है इसे व्यसनों से बचाना, जंक फूड ना खाना। है चटेरी जीभ कहाँ मानी, सुस्वादु व्यंजनों की कटोरी पर कटोरी खींचता गया और अपनी उम्र के रोगों को सींचता गया। मनुष्य अपने आप को सबसे समझदार प्राणी मानता है, पर है नहीं। उनसे अधिक समझदार तो जीव जंतु जगत के अन्य प्राणी हैं। जितनी उम्र लिखवा कर आए हैं, प्राय उतनी ही जीते हैं। नपा तोला खाते हैं, नपा तोला पीते हैं। घास खाने वाला मांस नहीं खाता और मांस खाने वाला घास नहीं खाता। हालांकि मांसाहारी घासहारी को खा जाते हैं, लेकिन वे सब एक दूसरे को निरोगी रखना जानते हैं। हंसी का एक किस्सा खाने के लिए एक किस्सा सुनिए। सर्व भारतीय औषधि सम्मेलन था, नगर में उद्वेलन था। देश भर के एक से एक ऊंचे वैद्य पधारे, सब कॉन्शियस थे अपनी इमेज के लिए
और लपक कर आ गए टीवी कवरेज के लिए। पहली गोष्ठी का विषय था कटे अंग का लेप। सबसे पहले वेदराज लेपाचार्य आए, साथ में लेप की एक शीशी लाए। मंच पर चढ़े, भले भले माइक खींचकर बोले, दुर्लभ जड़ी बूटियों को, वृक्षों की खोटियों को सुखाकर गलाया, फिर गलाकर सुखाया। इस तरह वर्षों में श्रम के बाद ये लेप बनाया। मैं इस लेप का नियामक हूँ, विधाता हूँ। लीजिए इसकी योग्यता बताता हूँ। मान लो किसी गाय के साथ दुर्घटना हो जाए, उसकी पूंछ कट जाए, तो ये लेप उस कटे स्थान पर मल लो। 1 घंटे के लिए वहां से चल लो। लौटने पर गाय एकदम स्वस्थ पाई जाएगी, क्योंकि इतनी देर में उसकी कटी हुई पूंछ से वापस आ जाएगी। सभा में तालियों की गूंज की गमक थी। आचार्य के चेहरे पर गर्व की चमक थी। अचानक दूसरे वेदराज मंच पर चढ़ाए और बोले, आप सब तालियां बजा रहे हैं इस प्रपंच पर, ये सब तो गड़बड़ जाला है। मेरा लेप इससे भी निराला है। नाम है इसका लेपोस्ता। दुर्घटना के बाद गाय ने देकर और कटी पूंछ लेकर मेरे पास आई है, और ये लेपोस्तात उस कटे किनारों पर लगाई है। देखते ही देखते दवा अपना असर दिखाती है और कटी पूंछ से पूरी की पूरी गाय निकल आती है। अब सवाल ये है कि वो गाय भी तो जिंदा है जिसकी पूंछ कट गई थी। वहां किसी हकीम ने मलहम लगाकर उसकी पूंछ निकाल ली होगी। एक गाय की बन गई दो पद्धतियों से, आयुर्वेदी और यूनानी, दोनों ने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। वैद्य जी ने खोला औषधालय और हकीम जी ने दवाखाना। दोनों ही जगह थी आने जाने की छूट, लेकिन व्यर्थ में खड़ा हो गया डिस्प्यूट, क्योंकि औषधालय में आते सिर्फ रोगी और दवाखाने में सिर्फ मरीज। एक दिन रोगी और मरीज के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा भी तगड़ा हो गया। रोगी चीखे, दवाखाने को तोड़ दो। मरीज दहाड़े, दवाखाने को तोड़ा तो औषधालय भी नहीं बचेंगे। वैद्य सिंगल ने कहा, जिस इमारत को दवाखाने का ढांचा बोला जा रहा है, वहां पिछले 70 साल से एक भी मरीज इलाज कराने नहीं आया है। इसी इमारत के चबूतरे पर आयुर्वेदिक का जन्म हुआ, और ये बात रोगियों की भावनाओं को छुआ। मैं कसमस आया, मेरे समझ ना आया। इलाज होता है औषधालय में, इलाज होता है दवाखाने में। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं जाने में? वैद्य सिंगल बोले, नादान, औषधालय में इलाज नहीं होता, वहां होता है निदान। हकीम जी ने कहा, मैं कर दूंगा औषधालय के खिलाफ फतवे का ऐलान। मैं कर रहा, दंड कौन भरेंगे? मजे करेंगे वैद्य और हकीम, और रोगी और मरीज ही मरेंगे। धन्यवाद। चिराग जल। जब 25वां साल लगा तब अपना भी पेट बढ़ा, जो खाता वो लगता था, प्रतिदिन पेट निकलता था। लड़की वाले आते थे तो उनके भाग जाते थे। एक दिन एक लड़की के घर जा पहुंचा रिश्ता लेकर। सांस खींच कर बैठा था, पेट खींच कर बैठा था, बटन कांच में अटका था, दिल में हड़बड़ खटका था। तभी अचानक वो आई, मुझे देख मुस्कुराई, गायकों को कुछ चल गया, प्रणवाग में उछल गया, पेट खुदी से फूल गया, सारी सीमा भूल गया, बटन बेचारा हार गया, पेट शर्ट के सपनों का संसार घिरा, कहाँ तीसरा नेत्र खुला, निकलता तीर कमान दिखी, भीतर की बनियान दिखी। जैसे तैसे ब्याह हुआ, फिर मैं बेपरवाह हुआ। टायर का आकार बढ़ा, पूरा गोलाकार बढ़ा, कटी बढ़कर कटिहार हुई, सारी सीमा पार हुई। पत्नी ने कुछ फील किया, मुझे प्यार से दी, तुम तो सोना बाबू हो, काबू हो, चाट पकौड़े खाती है, जरा शर्म नहीं आती है, मटके जैसा पेट लिए, वो इंडिया गेट लिए, थोड़ा तो कंट्रोल करो, अब मटाल मटोल करो।
बुद्धूपन का बैच है तुम, कुंभकर्ण की फ्रेंड है तुम, आलसियों का ट्रेंड है तुम, इतना बैड रिजल्ट है तुम, एक सोशल इंसल्ट है। ये सब सुनकर नाड़ चुकी तो तुम दिखी, पढ़ने को था गुब्बारा, मैंने खुद को धिक्कारा, रोज समोसे खाता है, कुछ के बदल जाता है, शेप बिगड़कर शाप हुई, सीधी रेखा चाप हुई, खुद को कुछ स्ट्रॉन्ग किया, मैंने एक संकल्प किया, तला बुना सब छोड़ूंगा, मीठे से मुंह मोड़ूंगा, ऐसा भीषण प्रण करके, कुछ संयम धारण करके, मैं घर से बाहर निकला, नुक्कड़ पर ही दिल फिसला, दृष्टि भूल से चली गई, तभी जलेबी तली गई, तन और मन में ठन आई, ठीक सामने हलवाई, गरम जलेबी तलता था, मन उस ओर मचलता था, उसकी बड़ी करारी थी, छोटी प्यारी प्यारी थी। जब कंट्रोल न हो पाया, मैंने खुद को समझाया, कल से नियम निभाऊंगा, आज जलेबी खाऊंगा। कई दिनों तक ट्राई किया, एक अर्थ स्काई किया, कोई मंत्र नहीं चला, रोज किसी ने मुझे चला, कभी भटूरे छोले ने तो कभी बर्फ के गोले ने, कभी केसर चढ़ी इमरती ने, वो मुझे धरती ने, लेकिन एक दिन मैं जीता, लार गटक कर दिन बीता, पूरा नियम निभाने में, शाम तक रुक पाने में, बस थोड़ी सी दूरी थी, मगर प्लेट में पूरी थी, पूर्ण उधर में चली गई, कठिन तपस्या चली गई, उस दिन मुझको ज्ञान हुआ, भोजन का सम्मान हुआ, वेद राम को भाते हैं, कान्हा माखन खाते हैं, जो ईश्वर को भाता है वो प्रसाद बन जाता है, फिर विचार कुछ क्या करना, तोंद बोंद से क्या डरना, तोंद उसी की बढ़ती है जिसको लक्ष्मी फलती है, लोग भसक कर खाते हैं, तोंद बढ़ा नहीं पाते हैं, नींद और भूख जब पूर्ण मिले, सुख के स्वर्णिम फूल खिले, जब कुछ तोंद निकलती है, क्यों दुनिया को खलती है, गणपति की पहचान है तोंद, सेठों का सम्मान है तोंद, वैभव का वरदान है तोंद, ईश्वर का एहसान है तोंद, सबसे आगे रहती है, सबके ताने सहती है, कृत्रिम होना ठीक नहीं, तोंद गिफ्ट है भीख नहीं, नेचर का सत्कार करो, जैसे हो स्वीकार करो, जैसे हो स्वीकार करो। जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान। मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता रे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए? क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए? जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर, उनकी देखो तो तकदीर, निकली संसद से तस्वीर, बना दी आजादी जागी। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते आए, उन्हें हम क्या दे पाए? मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी, उनको हम क्या दे सकते हैं? क्या औकात हमारी? कुछ मुआवजा, एक नौकरी, एक मकान सरकारी, जिनके अंग अंग थे पंख पर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग आखिरी दम तक लड़ गए जब। सच कहती हूँ वही तरह है गंगा वही नहाए, उन्हें हम क्या दे पाए? भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले कि जिनकी मौत बनी त्योहार, युगों तक होगी जय जयकार। गगन से ऊंचा था केदार, धरा पर आए थे अवतार, फांसी की वरमाला बने, फांसी की वरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए, उन्हें हम क्या दे पाए? उन सब लोगों ने हमारे सुख के लिए क्या क्या छोड़ा सुनेगा।
माँ की हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई, हाथों में हथकड़ियाँ पहनी, राखी ना बंधवाई, आजादी के सपनों वाली मीठी ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलख जलाई। कभी देखो उनके परिवार जहाँ हर कोने में अंधियार, जहाँ एक बूढ़ी माँ बीमार, जहाँ एक पिता बहुत लाचार। अरे जिनके घर 15 अगस्त को बिजली काटी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए? क्रिकेट के मैदान पर बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे इतना बता दो। हेमराज की माँ कहती है, बेटे का सेड़ा दो, शेरनी लगा रही हूँ कार, अभी ना मानी उसने हार, देश पर पुत्र किया परिहार, कर रही पोते को तैयार। अरे जो भारत माँ की खातिर बन गई बनना था, उन्हें हम क्या दे पाए जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान। मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता रे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। मेरी कविता का शीर्षक है यशोधरा, जिसे कवि हैं सतीश श्रीजक। राजा की बेटी यशोधरा, सिद्धार्थ कुमार संगनी थी वो, रंग रूप वाकवर चाल ढाल, सुकुमार गात अग्नि थी वो। चित्त में मन में थे स्वप्न ने, सिद्धार्थ को सब कुछ माना था, भावी महारानी बनेगी वो, इस भाव से खुद को जाना था। वे राजमहल में रहते थे, आपस में तो था स्नेह बड़ा, दोनों के प्रेम प्रतीक रूप राहुल बेटा साकार खड़ा। गौतम का महल बना था यूं, जहाँ केवल सुख के साधन थे, ऐसी सब चीजें दूर थी जो मनोरंजन में बाधन थे। गौतम को यह पता ना था दुख दर्द रोग क्या होता है, कोई वृद्धापन कैसे बाधा, कैसे चिन्ह निद्रास होता है। एक दिन युवराज गए बाहर, जो कुछ देखा हुए रंग भंग, चन्ना साथी था रचाला, सिद्धार्थ नगर भ्रमण और जप। सहसा देखा एक वृद्ध पुरुष, युवराज ने चन्ना से पूछा, कौन है ये, यह झुका है क्यों, क्यों हाँफ रहा, इसकी चमड़ी क्यों लटक रही, क्यों ये थर थर कांप रहा। चन्ना बोला, युवराज सुनो, यह वृद्ध हुआ है, कई रोग लगे हैं, जीवन में पहली बार कुंवर ने दुख क्या होता यह जाना था, कुछ और नहीं है अब देखना, वापस घर किया पयाना था। सिद्धार्थ चिंतित था, क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, यशोधरा भी झुक जाएगी, राहुल बेटा भी रोगी हो जाएगा। अगले दिन चन्ना साथ चला, गौतम में बहुत निराशा थी, कुछ आज मिलेगा सुंदर सा, कहीं दुविधा थी कहीं आशा थी। कुछ देर चला तो क्या देखा, लोगों के कंधे पर शब्द था, सब राम नाम लेते जाते, नहीं किसी का प्रभाव था। थी चरम निराशा जिज्ञासा, सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, क्या है ये, कुछ तो कहो सखा। गौतम दिखता बिल्कुल भोला, चन्ना ने बहुविधि समझाया, मानव जीवन था खेल सकल, सब सुनकर कुंवर उधीर हुआ, उठते विषाद से हुआ विकल। मुझे यह तो बताओ, क्या मैं यशोधरा राहुल बूढ़े होकर मर जाएंगे, अमृत में कहाँ पाऊंगा, मृत्यु जीवन से परे है क्या, खोजने में जल्दी जाऊंगा। थी मध्य निशा की वह बेला, गौतम ने छुप के प्रस्थान किया, पत्नी यशोधरा को सोते देख वैराग्य वनवास स्थान लिया। अगले दिन राहुल था पिता के बिन, और यशोधरा भी दुहागिन सी, बिन कहे गई तप लेने,
सौभाग्य में अभागिन सी। जब यशोधरा ने तफ्तीश किया, जन्ना विवरण पता चला। चोरी से गए यह बहुत भला। यदि हमें कहते जाना था, व्याघात हम कठिन सह लेते, सज्जित कर उन्हें विदा करते। हम इसी में खुश रह लेते। है लक्ष्य सही पर विधि ओछी, विश्वासघात में आहट हूँ। तेरे पिता चोर निगामी है, राहुल को क्या समझाऊंगी। है घात गहन इतना बड़ा, जीवन भर ना भर पाऊंगी। मेरी स्थिति तो कुछ ऐसी है, तय ही से प्राण का हुआ गमन। विधवा सी एक सुहागिन हूँ, यहाँ सब है फिर भी सुना पर। फिर भी मन में तुमको शुभ मंगल। तुम जहाँ रहो खूब सुख से रहो। मिले तुम्हें परिणाम, हो तुम्हें आत्मज्ञान। निर्विघ्न तपस्या हो पूरी, तब का फल मिले खरा खरा। सारे वैवाहिक बंधन से मुक्त करे तुम्हारी यशोधरा, मुक्त करे तुम्हारी यशोधरा। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है वंदना, जिसकी कवित्री है कविता तिवारी। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवान, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का पहले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो। कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल। पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो। मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर एक बालिका विदुषी हो। हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक। माँ का धानी परिधान रहे, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर। संस्कृतियों का सम्मान रहे, कविता चाहेगी धरती पर। संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जब कुछ अपने ही लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनको संभालना मुश्किल होता है। तथा मेरी आगे की पंक्तियाँ उनके लिए, और इसमें कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग है। वो आगे की कविता मेरी हिंदी की शिक्षिकाओं को समर्पित है। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे। गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने, सम्यक हो क्रांति विमर्श करे। उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति, पर परम सरलता बनी रहे। शब्दों की अपनी गरिमा हो, अभिराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पदनायक। जब कोई आपदा आ जाती है, तो हम सब अपने देश की सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन आज मैं उस सबसे बड़ी सरकार से गुहार लगाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हम सब सुरक्षित रहें।
हे त्रिभुवन के पदुनायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद खड़े, हे सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनाथ करो सबको, हे नाथ सनाथ करो सबको, जन जन का हो निर्विकार, विप्लवी घोषित वंश मिटे, विप्लवी घोषित वंश मिटे। खोलो सबके हित मोक्ष द्वार, नित नव किसलय विकसित प्रसून, नित नव किसलय विकसित प्रसून। अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, भमरों का जिस पर झूम झूम, भमरों का जिस पर झूम झूम। अनुकुंजित मधुरिम गान रहे, आरती भारती के उतरे, आरती भारती के उतरे। अति अर्पित तन मन धन धान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। महाभारत युद्ध का 13वां दिवस कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासद दिन है। 13वां दिवस ऐसा दिवस था जब अनीति अपने चरम पर थी। आज मैं आपको इसी 13वें दिवस की दास्तां अपनी कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलम की नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे, वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की ये दशा देख, निज सेना की ये दशा देख अर्जुन को क्रोध पार हुआ। बज उठा कृष्ण का पांजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था सब विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, दुर्योधन मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा धृतराष्ट्र ने, मिलकर हम प्राण पर प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, पांडव सेना भयभीत हुई। ये देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित रहते थे वह धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्यतात की दशा देख फिर शेर बब्बर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते हैं उनको भी नाक रगड़ना थे। उम्र 18 बरस, मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है, सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है।
मैं इसका भेदन कर दूंगा। ये भेद गर्भ में सुना हुआ, दादाजी चिंता दूर करो। यह सुन साहस को गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तीन चले, कुछ तेज चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वह द्वार तीसरे पार हुए। पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक ना हुआ वीर, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, कृपरमा, अश्वत्थामा को गुरु द्रोण कर्ण हरा दिए, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण लड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण लड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था। वह कर्ण लड़ा जो एक साथ 100 बाण चढ़ाने वाला था, वह कर्ण लड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर गए साथ, भिड़ गए साथ, सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। फिर अभिमन्यु, तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने फिर सर पर गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। सब मायापत की लीला है, सब मायापत की लीला है। मैं कृष्ण लिखूं, घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने गुरुओं के नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। धन्यवाद। किसान एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे जहन में एक गरीब, कमजोर और पिछड़े हुए इंसान की छवि बनती है। हमारे गांव में एक कहावत थी कि राजा होता है किसान। आज उस राजा की क्या हालत है, सुधीर भोला ने अपनी कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से पिरोया है। तो आइए सुनते हैं कविता किसान। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रत्ती बनकर, अखबारों की रत्ती बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान की। इतना सूद चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया। इतना सूद चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया।
जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान की। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। है जिससे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की। टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान की। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है। आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की। टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान की। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। अरे देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है बेटी के अभिमान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती। चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती। बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। चिंता थी कन्यादान की। टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान